रात के 2 बज रहे थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, जैसे किसी अनजान चीज को महसूस कर रहे हों। एहसान अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, शैतान कैसा नजर आता है? बचपन से उसने अलग अलग कहानियां सुनी थी। किसी ने कहा वो सियाह साया होता है, किसी ने कहा उसके सर पर सींग होते हैं, किसी ने कहा वो इंसान जैसा होता है, बस आंखें लाल होती हैं। मगर असल सच क्या था? एहसान ने फैसला किया कि वो खुद पता करेगा। उस रात उसने अपने फ़ोन पर पुरानी किताबों और लोगों के तजुर्बे पढ़ना शुरू किया। ज़्यादातर लोगों ने लिखा था, शैतान अपनी असल शक्ल में कम ही नज़र आता है। ये जुमला उसके दिल में उतर गया। तभी उसके कमरे का बल्ब हल्की सी झलमलाया। एहसान ने ऊपर देखा, बल्ब फिर ठीक हो गया। वो हंस दिया, शायद वोल्टेज का मसला है। मगर फिर उसने महसूस किया कि कमरे का दरवाज़ा हल्की सी खुल गया है। उसने याद किया, दरवाज़ा तो उसने अंदर से लॉक किया था। एहसान धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ गया। उसने हैंडल चेक किया, लॉक खुला हुआ था। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। तभी उसके पीछे से हल्की सी आवाज़ आई, एहसान। उसने झट से मुड़कर देखा, कमरा खाली था। ये मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। मगर फिर वही आवाज़ फिर आई, इस बार ज़्यादा करीब से, एहसान, तुम देखना चाहते हो ना कि मैं कैसा नजर आता हूँ? उसका गला सूख गया। कौन हो तुम? उसने हल्की सी आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ अंधेरा गहरा हो गया। एहसान ने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया। जब रोशनी दीवार पर पड़ी, उसने देखा कि एक साया उसके पीछे खड़ा है। मगर जब वो मुड़ा, वहां कोई नहीं था। फिर उसे समझ आया, साया उसके पीछे नहीं था। साया उसके साथ चिपका हुआ था, जैसे उसका अपना साया हो, मगर उसकी हरकत अलग थी। एहसान ने हाथ उठाया। उसका साया नहीं हिला, मगर दीवार पर मौजूद वो दूसरा साया धीरे से अपना सर झुका रहा था। उसके जिस्म में सांस रुक गई। तुम देखना चाहते थे ना? आवाज़ फिर गूंजी। इस बार आवाज़ उसके अंदर से आ रही थी। एहसान ने महसूस किया कि उसका दिमाग भारी हो रहा है। उसके जहन में अजीब तस्वीरें उभरने लगी। एक चेहरा, मगर वो चेहरा हर सेकंड बदल रहा था। कभी वो एक बूढ़ा आदमी लगता, कभी एक छोटा बच्चा, कभी एक खूबसूरत औरत, कभी उसका अपना चेहरा। एहसान चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसने आईना देखा। वो धीरे से आईने के पास गया। उसने अपना चेहरा देखा, सब नॉर्मल था। मगर फिर आईने में उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी, बिल्कुल स्याह। फिर उनमें हल्की सी लाल रोशनी चमकी। एहसान पीछे हटा, मगर आईने वाला एहसान नहीं हिला। वो मुस्कुरा रहा था। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, आईने वाला चेहरा बोला। मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ। मैं हर शक्ल में आ सकता हूँ। मैं वो हूँ जो तुम्हारे गुस्से में होता है। मैं वो हूँ जो तुम्हारे डर में होता है। मैं वो हूँ जो तुम्हारी हसद में होता है। एहसान ने कान बंद कर लिए। चुप हो जाओ। मगर आवाज और तेज हो गई। शैतान कोई एक शक्ल नहीं होता, वो इंसान के अंदर छुपा होता है। एहसान ने फिर आईने की तरफ देखा। अब आईने में उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। उस अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थी, मगर उन आंखों में ना सिंग थे, ना दांत, ना कोई अजीब जिस्म, बस आंखें। और वो आंखें बिल्कुल उस जैसी लग रही थी। एहसान को समझ आ गया, शैतान हमेशा डरावनी शक्ल में नहीं आता। कभी वो दोस्त बनकर आता है, कभी ख्याल बनकर, कभी आवाज बनकर, कभी खुद तुम बनकर। तभी अचानक कमरे की लाइट वापस नॉर्मल हो गई। दरवाजा बंद था, आईना साफ था, सब कुछ ठीक लग रहा था। एहसान ने गहरी सांस ली। ये सब मेरा वहम था। मगर जब वो बेड पर बैठने लगा, उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। इस बार उसने मुड़कर नहीं देखा। उसने आंखें बंद कर ली, मगर पीछे से हल्की सी सरगोशी आई। अब तुम जानते हो मैं कैसा नजर आता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों से देखता हूँ, मैं तुम्हारी जुबान से बोलता हूँ, मैं तुम्हारी रूह के अंदर
एहसान की माँ ने दरवाजा खोला। एहसान कमरे में था, जिंदा मगर चुप, बिल्कुल चुप। उसकी आंखें सीधा आईने की तरफ लगी हुई थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो उसकी अपनी नहीं थी। और आईने में उसका साया धीरे से सर झुकाकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब शैतान को कोई अलग शक्ल लेने की जरूरत नहीं थी।